गुड इवनिंग। गुरु कंप्यूटर साइंस में आप लोगों का वेलकम है। यहाँ हम लोग डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। डेटा स्ट्रक्चर में पहले मैंने वन डायमेंशनल और बहुत सारे टॉपिक पे बनाया, उसको आप लोग देखें। फिर डेटा स्ट्रक्चर के इस वीडियो पे आए तो एक सॉकेट की तरह आपको समझ में आएगा। यहाँ पे मल्टी डायमेंशन, टू डायमेंशन एरे की बातें होंगी और फर्स्ट डायमेंशन एरे इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने बता दिया है। तो मल्टी डायमेंशन एरे का मतलब होता है कि ऐसा टेबुलर स्ट्रक्चर जो टेबुलर फॉर्म में डेटा को स्टोर करके रखता है, टेबल के फॉर्म में डेटा को स्टोर करके रखेगा, जिसको हम रो और इसको हम कॉलम बोलेंगे। तो और ग्रिड लाइक स्ट्रक्चर में इसी को ग्रिड लाइट स्ट्रक्चर बोला जाता है। और हर एक डायमेंशन अपना लेवल ऑफ इंडेक्सिंग, मास्किंग करेगा, अपना इंडेक्सेस देगा, इंडाइसेस देगा। तो किस तरीके से लेवल ऑफ मास्किंग और इंडाइसेस होगी, इस पे थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन कर लें, तो फिर हम एमसीक्यू भी करेंगे। ये हमारा टेबुलर और ग्रिड लाइक स्ट्रक्चर है, जिसमें मैंने 2 कॉलम और 3 रो बना दिया। और इसमें आप जो ये सेल बन रहा है, जिसको हम लोग 0, 1, 2 से पॉइंट करते हैं, ये भी 0, 1, 2 से पॉइंट किया, तो ये इंडेक्सिंग 0, 0 की बन गई, ये 0, 1 की इंडेक्सिंग बन गई, ये 0, 2 की इंडेक्सिंग बन गई, ये 1, 0 की इंडेक्सिंग हो गई, ये 1, 1 की इंडेक्सिंग, ये 1, 2 फॉर्म हो गया, ये 2, 0 का सेल हो गया, ये 2, 1 का सेल हो गया, ये 2, 2 का सेल हो गया। इसी को हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म भी बोलते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म भी बोलते हैं। तो इस स्ट्रक्चर में हमारा डेटा रो एंड कॉलम में सेव होगा। पहले भी वन डायमेंशन एरे को मैंने बताया रखा है, उस वन डायमेंशन एरे में आप लोग जाएं और वहाँ देखें। तो वन डायमेंशन एरे सिंपली ये लिस्ट होता है, जिसमें 1 के कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन में सारे वैल्यू स्टोर होता है, जिसमें इंडेक्सिंग 0, 1, 2 ऐसे की जाती है। 2D एरे भी मैंने बताया, 2 डायमेंशन स्ट्रक्चर का मतलब हो गया कि जिसमें रॉ और कॉलम को एक साथ मिला के हम लोग एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। जैसे कि अभी ये स्ट्रक्चर एक तैयार किया गया रो एंड कॉलम को, ये 2D एरे का एग्जाम्पल था, जिसको हम मैट्रिक्स भी बोलते हैं। 3D एरे क्यूब लाइक स्ट्रक्चर में हमारा तैयार होता है, जिसमें 3 पॉइंट्स होता है, पहला डेप्थ, दूसरा रो और तीसरा कॉलम। तो लेयर कितनी होंगी? 2 होगा, रो की संख्या हमारा 2 होगी और कॉलम की संख्या 3 होगी। तो इस तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा टोटल एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट निकल जाएगा कि 3D में क्या हमारा एलिमेंट स्टोर होगा। तो 3 2 जा 6 2 जा 12 यहाँ पे एलिमेंट स्टोर किया जाएगा। उसको अगर हम टू डी की भी बात कर रहे हैं, 3D की भी बात कर रहे हैं, तो 2D में हमारा प्रोग्राम किस तरीके बनेगा और 3D में क्या उसका एग्जाम्पल होगा, ये सारी बातें हम लोग अभी देखेंगे। फर्स्ट डायमेंशन इसके पहले वाले प्रोग्राम में और सेकंड डायमेंशन इसके पहले वाले प्रोग्राम में, इसके पहले वाले वीडियो में मिल चुका है। जब 3D की बात हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए कि 3D में तो क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि हम लोग यहाँ पर देखें कि 3 तरह का बेसिकली यहाँ स्ट्रक्चर दे रहा है, 1D, 2D एंड 3D। अब यहाँ पे सबसे पहला है 2 डायमेंशन 2D एरे बनाया जा रहा है। तो अगर ये 3 3 ले रहा है, इसका मतलब 3 रो है और 3 कॉलम होगा और एलिमेंट की संख्या हमारा 9 हो जाएगी।
3 और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये नंबर ऑफ रो हो जाएगा, ये नंबर ऑफ कॉलम हो जाएगा। तो यहाँ पे एलिमेंट भी देखें तो हमारा 9 एलिमेंट ही है, 9 एलिमेंट स्टोर किया गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 रो इस तरह से मिलाएं तो हमारा ये कॉलम बन जाता है। तो 3 रो 3 कॉलम का मतलब हो गया आपका 3 3 9 एलिमेंट ये स्टोर करेगा। अब आप एक्सेसिंग कर सकते हैं पर्टिकुलर एलिमेंट को, जैसे 0 0 पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है। तो 0 और 0 पोजीशन अभी मैंने यहाँ पे पहले बताया था कि 0 और 0 पोजीशन ये हो जाएगा, और 0 और 1 पोजीशन ये हो जाएगा, और 0 और 2 पोजीशन ये हो जाएगा। ये 1 का होगा, ये 2 का। तो यहाँ पे कह रहा है कि 0 0 पोजीशन पे कौन सी वैल्यू थी, ये 0 और 0 पोजीशन पे 1 वैल्यू है, इसलिए यहाँ आउटपुट 1 हो गया। अब बोल रहा है 1 एंड 2 पोजीशन पे जो वैल्यू है उसको एक्सेस करो। तो 1 एंड 2 पोजीशन पे ये हो रहा 1 और ये रहा 2 पोजीशन। तो 1 एंड 2 पोजीशन पे हमारा 6 एलिमेंट मिल रहा है, इसलिए हमारा यहाँ आउटपुट 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इंडेक्सिंग करके पार्टिकुलर इंडेक्स से भी वैल्यू को हम डिस्प्ले करा सकते हैं, इस तरह से पार्टिकुलर इंडेक्सिंग की। और चाहे तो पूरे मैट्रिक्स को एक साथ डिस्प्ले कराया जा सकता है बाय यूजिंग द लूप, जिसमें कि फर्स्ट लूप हमारा 0 to 3 यानी कि 2 तक चलेगा रो के लिए, और सेकंड कॉलम के लिए चलेगा, और मैट्रिक्स आई जे देंगे तो टोटल का टोटल जितना एलिमेंट है एक ही साथ में ये प्रिंट कर देगा 2D एरे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस प्रोग्राम में, इसको मैंने छोटा स्क्रीन किया तो इस प्रोग्राम को पूरी तरह से आप देख पा रहे हैं। तो मैट्रिक्स को एक साथ भी डिस्प्ले कर सकते हैं, यानी कि रो एंड कॉलम को एक साथ चला करके मैट्रिक्स को पूरा का पूरा प्रिंट कर दिया, या पार्टिकुलर किसी सेल एड्रेस में कौन सी वैल्यू है उसको भी हम यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। अब आगे की ओर चलते हैं, 3D एरे की ओर चलते हैं। थर्ड डायमेंशन में क्या होता है कि की कॉन्सेप्ट, मतलब 2D एरे कैन बी विजुअलाइज्ड एज अ कलेक्शन ऑफ 2D एरे का कलेक्शन होगा जो स्टैक्ड टुगेदर होता है, जिसमें रॉ कॉलम्स तो होता ही है, साथ में एक थर्ड होता है जिसको लेयर या डेप्थ बोलते हैं। तो रॉ कॉलम एंड डेप्थ, इस पे ध्यान देना है हमें। तो रॉ कॉलम एंड डेप्थ, तो यहाँ पर लेयर की संख्या बोल रहा है, डेप्थ की संख्या 2 है, रॉ की संख्या 2 है, कॉलम की संख्या 3 है। तो ये थर्ड डायमेंशन एरे है। थर्ड डायमेंशन एरे में आप देखेंगे कि 0 लेयर पे आपका 2 कॉलम, 2 रॉ और 3 कॉलम होगा। तो ये 0 लेयर हो गया जिस पे आपका 1 रॉ और 2 रॉ हो गया, और 3 कॉलम हो गई थी, 1 2 ये 3 कॉलम हो गया। फिर एक और लेयर 0 लेयर हो गया, तो यहाँ तो 2 लेयर दिया है, तो दूसरा लेयर यहाँ आपने बनाया, इसमें भी कह रहा है कि 2 रॉ होगी एंड 3 कॉलम्स होगा। तो 2 रॉ हुई, 1 और 2, और 3 कॉलम आप यहाँ से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये 3D स्ट्रक्चर में डिक्लेयर हो गया। अब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना स्टोर करेगा, तो 3 × 2 यानी कि 3 2 जा 6 2 जा 12 हमारा एलिमेंट ये टोटल स्टोर करेगा, यानी कि 2 × 3 कर देंगे अगर, तो टोटल हमारा 12 ये स्टोर करेगा। आप उसी तरह से 2D की तरह पार्टिकुलर एलिमेंट को भी एक्सेस करा सकते हैं उस पॉइंट में, या सीधे सीधे आप सारे के लिए एक लूप चला करके सारे एलिमेंट को एक साथ भी प्रिंट करा सकते हैं। तो 0 1 एंड 2 पोजीशन बोल रहा है, ठीक है। 0 लेयर पे 1 और 2 पोजीशन पे कौन सी वैल्यू है, 6 है। ये हमारा 0 लेयर हुआ, और जिसमें 1 यहाँ पे हुआ और 2 पॉइंट कर रहा है, ये 0 1 एंड 2। तो ये 1 और ये 2 कहाँ मिल रहा है, 6 पे मिल रहा है,
इसलिए यहाँ पे आउटपुट 6 होगा। 100 पोजीशन पे 1 है, ये तो क्लियर है कि 00 पोजीशन पे हमारा कौन सा है, फर्स्ट यानी लेयर 2 की बात कर रहा है, यानी इस लेयर की बात कर रहा है। 00 पोजीशन पे 7 है, इसलिए यहाँ पे आउटपुट 7 हो गया। अब आप एक ही साथ सारे 3D एलिमेंट को प्रिंट करा सकते हैं, जिसमें कि आप लेयर के लिए एक लूप लिए, फिर आप रॉ और कॉलम के लिए लूप लिए और सारे को एक ही साथ प्रिंट करा दिए। तो दोनों तरीके हो सकती हैं, 2D में भी, 1D में भी और आपका 2D में भी, यानी 1 डायमेंशन, 2nd डायमेंशन, 3rd डायमेंशन में। ये तीनों पॉइंट्स है जिसमें आप एक साथ सभी को प्रिंट कराएं तो, या फिर आप पर्टिकुलर इंडेक्सिंग पे जाके प्रिंट कराएं तो, सभी में ये काम करेंगे। अब थोड़ा सा जब हम लोगों ने इसके विषय में पढ़ ही लिया तो कुछ MCQs हो जाएं ताकि और सारा चीज़ क्लियर हो जाए। तो व्हाट इज़ एन एरे इन प्रोग्रामिंग? प्रोग्रामिंग में एरे को क्या कहा जाता है? The collection of similar data item is stored in continuous memory location, that is called array. What is the index of the first element in an array? First element of an array का index always 0 से start किया जाता है। तो बेस एड्रेस जिसको कहा जाता है तो 0 से ही स्टार्ट होगा। Which of the following is correct declare using TD array? 2D array के लिए कलेक्ट डिक्लेरेशन हमारा ये रहा, 10 and 10 एलिमेंट, यानी हर 100 एलिमेंट ये स्टोर करेगा, 10 मल्टीप्लाई 10 कर देंगे तो। हाउ डू यू एक्सेस थर्ड एलिमेंट इन 1 डायमेंशन एरे? 1 डायमेंशन की बात कर रहा है, 1D की बात कर रहा है, और वो कह रहा है कि 3rd डायमेंशन एरे में से ही 3rd एलिमेंट को स्टोर करना। तो 0 से चलेंगे तो 1 0 1 2, यानी 2 पे जो आएगा वही हमारा 3rd एलिमेंट होगा। तो ये हमारा बी आंसर सही हो गया। व्हाट डज द फॉलोइंग डिक्लेरेशन सिग्निफाई? ये कह रहा है कि 3 रो है और 4 कॉलम है भैया, तो ये नंबर आंसर है 3 रो एंड 4 कॉलम 2D में। व्हाट इज द करेक्ट सिंटैक्स फॉर इनिशियलाइजिंग 3D एरे इन C++? तो ये नंबर होगा, बाकी अगर नहीं है इसमें तो बाय डिफ़ॉल्ट 0 कर दिया जाएगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? सर्च कर रहे हैं एरे में, तो जहाँ पे वैल्यू होगी n पोजीशन है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट n है, और n में आप इनपुट करा रहे हैं कि हाँ ये 4 उसमें कहाँ है, तो जहाँ पर ये रहेगा वहीं पे तो जाके सर्च होगा। तो यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी? 0n हो जाएगी। What will be if you try to access an array element that is out of bound in C++? मतलब एरे में आउट ऑफ बाउंड चला जाना। तो आउट ऑफ बाउंड चला जाने का मतलब है कि द प्रोग्राम shows unpredictable behavior. What is the size of array int AR5? देखिए इंटीजर 2 बाइट का मेमोरी लोकेशन लेता है और बोल रहा है कि 5 एलिमेंट है, तो 2 मल्टीप्लाई 5 कर दीजिए, यानी टोटल बाइट्स की संख्या क्या हो गई? 10 हो गई, यानी 10 बाइट एलोकेट करेगा। Which of the following statement true about arrays in C++? देखिए ट्रू क्या है arrays in C++? तो array can be changed after declaration, array has a fixed structure, array can store function, array can have a different, ये तो होना नहीं है। fixed size structure और fixed size structure, array can store their store function, ये भी होना नहीं है। array size can be changed after declaration, ये भी होना नहीं है क्योंकि स्टैटिक होता है। तो सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज मल्टी डायमेंशन एरे? मल्टी मतलब एरे ऑफ एरे, एरे के अंदर अगर एरे दिया जाए तो मल्टी डायमेंशन एरे में आ जाएगा। हाउ डू यू कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन 3D एरे 2 3 एंड? तो 2 मल्टीप्लाई 3 कर दो, मल्टीप्लाई 4 कर दो, तो हमारा करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। What is the default value of element of an integer array in C? डिफॉल्ट यानी कोई एलिमेंट नहीं होगा तो 0 होगा। Which of the following is the correct way to pass an array to a function in C++? फंक्शन में एरे को पास कराना है तो हम पास बाय रेफरेंस या पॉइंटर के थ्रू भी पास कर सकते हैं, इसलिए हमारा ये सही करेक्ट आंसर हो गया। हाउ डू यू डिक्लेयर एन एरे ऑफ 10 इंटीजर इन C++? ये ए नंबर हमारा सही हो गया। व्हाट इज द पर्पस ऑफ साइज ऑफ ऑपरेटर? साइज ऑफ क्या करता है? मेमोरी साइज बताता है।
तो ये कहेगा डिटरमाइन द टोटल साइज ऑफ द एरे इन बाइट्स। व्हाट डज द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिप्रेजेंट? इंट ARR 5 1 2 3, मतलब मेमोरी 5 लिया गया और 3 एलिमेंट डाला गया, तो बाकी सब जो 2 मेमोरी और बच गई वहाँ बाई डिफ़ॉल्ट 0 हो जाएगा। तो ये हमारा सही आंसर हो गया। हाउ इज़ 2D एरे स्टोर्ड इन मेमोरी? तो रो मेजर अरेंजमेंट में हमारा 2D एरे स्टोर होता है। व्हाट इज़ द लिमिटेशन ऑफ एन एरे इन C++? एरे एक फिक्स साइज है और जब एक बार डिक्लेयर कर दिया जाता है तो द रन टाइम मूवमेंट में उसको चेंज नहीं किया जा सकता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। हाउ कैन यू डिटरमाइन द नंबर ऑफ रो इन 2D एरे इन C++? तो डिवाइड करेंगे साइज ऑफ एरे और साइज ऑफ एरे 0 पोजीशन से, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से मैं MCQ के साथ आपका डेफिनेशन भी क्लियर कर दे रहा हूँ और इसी तरह से आने वाले वीडियो में मैं करूँगा पहले डेफिनेशन, चूँकि डेप्थ स्टडी नहीं होने की वजह से MCQ में प्रॉब्लम्स होता है, तो इसी की वजह से मैं पहले डेफिनेशन को अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर उसी के पे आधार पे आपके कुछ MCQs कराता हूँ कि वो पूरा टॉपिक क्लियर हो जाए। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अगर अच्छा वीडियो लगा तो शेयर करें। कोई अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट कर सकते हैं, मैं और भी अच्छे से करने का प्रयास करूँगा। थैंक यू।